जय श्री राम दोस्तों। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। अब बात करें एपी की, तो एपी जो चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर है और जैसे ये इजी है वैसे ही मुश्किल भी है। दोनों चीज़ें अपने आप में समेटे हुए हैं। बस आपको इसमें स्टेटमेंट पर फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी आता है लेकिन स्टेटमेंट को घुमा करके देता है। क्योंकि इसके अंदर पता क्या चीज़ है, जो आप लोगों के एनसीईआरटी में रखे हुए तो क्वेश्चन करने ही करने हैं, साथ में स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन देता है। जो एनसीईआरटी में स्टेटमेंट नहीं है तो आप उनको कैसे करोगे। फार्मूले तो इसमें दो ही लगने हैं। देखिए फार्मूले ओनली दो है, एक ए एन का और एक एस एन का। तो अगर आप सोच रहे हो कि सर फार्मूले ए एन और एस एन का बता दो और क्वेश्चन करा दो, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। ए एन और एस एन के दो फार्मूले ही है, लेकिन समस्या पता क्या है, समस्या यही है कि आपको स्टेटमेंट के साथ गेम करना होगा, स्टेटमेंट को समझना होगा कहाँ क्या लगना है। इस चीज़ के बारे में फोकस करेंगे। मैं हर चीज़ आपको बताता चलूँगा। एपी मैं गारंटी देता हूँ, ऐसा करा दूंगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, बिल्कुल इतने इजी तरीके से। और इतने कैलकुलेशन तो इसमें इजी है, कैलकुलेशन तो हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो इसमें चीज़ सीखने की है ना, जो आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या बोल रहा है, कहाँ ए बोला, कहाँ डी बोला, कहाँ लास्ट टर्म का यूज हो रहा है, उन चीज़ों पर मेनली फोकस होगा। तो आप वो चीज़ ध्यान से देखें। मैं स्टार्ट करता हूँ। चले पहले एक्सरसाइज लेता हूँ 5.1। मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा 5.1 भी और 5.2 भी, दो एक्सरसाइज इसमें कंप्लीट करेंगे, 5.1 5.2। लेकिन बात करूँ अगर 5.1 5.2 की, 5.1 तो बड़ी इजी सी है, वहाँ से तो मैं आपके बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन लूंगा, यानी सारी नहीं कराऊंगा 5.1 में, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है वो बात करेंगे। 5.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कंप्लीट करेंगे। चले मैं स्टार्ट करता हूँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एपी की। एपी क्या होती है सर, ये बताओ। चले भाई एपी क्या होती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए एपी की अगर मैं बात करूं तो कोई भी टेबल ले लो, जैसे आपने 5 की टेबल ले ली, 5 10 15 20 25। अब समझते चलना भाई। अब आप लोगों से पूछेगा क्या ये एपी है या नहीं है। अब एपी क्या होती है सर, एपी होती है जिसका डी सेम हो। देखो 10 और 5 का अंतर 5, 15 और 10 का अंतर 5, 20 और 15 का अंतर 5, यानी आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, डी सेम होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से डी कैसे निकला। डी निकालने का फार्मूला होता है, डी निकालने का फार्मूला होता है मेरे राजा, क्या होता है, ये होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। सर a2 क्या है, a2 क्या है, a2 क्या है, a1 क्या है। देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म a1, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म a2, a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो a2 की वैल्यू क्या है सर 10, a2 की वैल्यू क्या है 10, a1 की वैल्यू क्या है 5, तो 10 में से 5 गया 5, ये है। ज़्यादातर बच्चों को तो d नहीं निकालना आता। अरे d निकलता है a2 माइनस a1 और बच्चे करते हैं 5 माइनस 10 5, वो तो माइनस 5 आएगा, यानी उल्टा होगा, ये ध्यान रखना। a2 माइनस a1, ऐसे ही d और भी निकाल सकते हो आप, फार्मूला लगा लो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। तो a3 का मतलब थर्ड टर्म और a2 का मतलब सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है सर 15, सेकंड टर्म क्या है सर 10, तो 15 में से 10 गया 5। बताओ कोई परेशानी है, तो डी निकालना आ गया पूरा का पूरा। अगर मैं बात करूँ डी पर ही सिमटा हुआ एपी, डी अच्छे से निकाल लिया ना तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब डी आप लोग समझ गए, डी का कोई एक फार्मूला थोड़ी है, डी का फार्मूला भी हो सकता है a8 माइनस a7, a8 माइनस a7, यानी उल्टा करना है। बड़ी टर्म में से उससे प्रीवियस वाली टर्म घटानी, यानी a8 में से a7 घटाना, a7 में से 6 घटाना, a5 में से 4 घटाना। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा सर ये तो बता दो क्या है, ये मैं बता ही चुका हूँ भाई। ये फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं, सेकंड टर्म को a2 बोलते हैं, इसको a3 बोलते हैं, इसको a4 बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाता है हमारा फार्मूला ए एन। सर ये भी बताओ ए एन क्या है। देखिए सबसे पहले तो ए लिखे और इसके पैरों में बेस में एन लिखे। बच्चों को ए एन ऐसे लिखते हैं, ए यहाँ लिखेंगे एन लिखेंगे, बिल्कुल गलत है। ए यहाँ लिखेंगे बेस में एन आएगा। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये फार्मूला इंसर्ट में दे रखा है तो रटना ही पड़ेगा भाई। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हाँ जो चीज़ समझाने की वो समझाता हूँ। अगर आपसे बोले 8वीं टर्म निकाले, 8 टर्म निकाले, कौन सी टर्म 8 टर्म, तो एन की वैल्यू 8 बोली, 8 आपको निकालना, ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है, देखो एन के नीचे देखो 8, तो 8 माइनस 1 डी, तो ये आ गया ए प्लस 8 में से 1 गया 7 डी, 8 में से 1 गया 7 डी। अब सीखते चलना भाई। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, जैसे मैंने a8 निकाला, a प्लस 7d। अगर मैं बोलूँ a5 निकाल लो, a5 का मतलब फिफ्थ टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म निकाल लो, तो आप फार्मूला डायरेक्ट यूज करो a प्लस 4d, a प्लस 4d। आप बोलोगे सर ये 4d क्यों आया, भाई देखिए फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d, जो भी n होगा उससे कम आएगा,
यहाँ ध्यान दो, n से 1 कम आएगा। यहाँ 8 था तो कितना डी आया 7d, यहाँ 5 है तो कितना डी आया 4d। अगर आपसे बोले 10 निकालो, a प्लस में 9d, a प्लस में 9d, जितना n होगा उससे 1 कम आएगा d के साथ। फार्मूला भी यही बोलता है, जितना n होगा उससे 1 कम आएगा d के साथ, 1 कम आएगा d के साथ। मेरी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। तो ये 10 फार्मूला आपको निकालना गया। मैं देखो चीज़ें मिक्स करता चलूँगा, आप ये मत सोचना कि 5.1 भी और 5.2 भी और शायद मैं 5.3 भी मिक्स कर दूँ। इसका रीज़न है भाई, मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग। 5.1 तो चलो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ 5.2 और 5.3 क्या पता मैं मिक्स करता चलूँ क्वेश्चन को। रीज़न है, इसका विशेष रीज़न है, क्योंकि अगर मैं 5.2 आपको अलग से करा दूँ, 5.3 अलग से करा दूँ, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन होना नहीं है। मैं आपको बताता चलूँगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग मैं बताऊँगा भाई 5.2 करा रहा हूँ, 5.3 करा रहा हूँ, बस आप इस चीज़ को एक बार समझ चुके होंगे। तो मैं आप क्वेश्चन लेता हूँ ताकि मैं शुरुआत करता हूँ सेकंड का फर्स्ट, ताकि आपको थोड़ा समझ आए। इसमें क्या बोला, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी की फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंट डी आर गिवन। ठीक है भाई, आपको ए गिवन है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और डी भी गिवन है जिसका मतलब डिफरेंस होता है, ये आपको गिवन है। और आपसे फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। फर्स्ट फोर टर्म का मतलब A1 निकालना, A2 निकालना, A3 निकालना, A4 निकालना। सर A1 बताओ, भाई A1 तो ये दे रखा है, A1 होता है। A2 बताओ, A2 अभी आपको फार्मूला सिखाया था AN का, अभी फार्मूला सिखाया था AN का, A प्लस में N माइनस का 1 इंटू डी। एक बार लिख कर दिखा दे फार्मूला बस, अब डायरेक्ट करो। 2 है तो मैंने बताया था D के साथ 1 कम आएगा 1D, 1 की D से करूंगा, D होता है खाली, अरे 1 की मल्टीप्लाई D से करो D आएगा, तो मैंने 1D लिख दिया। कोई बुराई नहीं कि 1D भी चल सकता है, लेकिन दोबारा आप इसको A प्लस D लिख लें। A कितना है सर 10, D कितना है 10, 10 और 10 20। अब आओ A3 निकालो, A3 A प्लस में 2D, हमेशा N से D के साथ 1 कम आएगा, 3 है तो 2 आएगा। A की वैल्यू 10, 2, D की वैल्यू कितनी है 10, 10 2 जा 20, 20 और 10 30। बताओ आप निकाल पाओगे? अब आपसे चाहे जो मर्जी टर्म पूछ ले, उसने फर्स्ट 4 पूछी थी, A4 भी निकालना पड़ेगा। फार्मूला क्या बनेगा, 4 से कम 3D, A की वैल्यू 10, 3, D की वैल्यू 10, तो ये आ गया 10 प्लस में 10 3 जा 30, 30 और 10 40। अब बताओ आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? आई होगी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ले लेता हूँ थोड़ा सा, फोर्थ ले लेता हूँ, फोर्थ को यहाँ ले ले, क्या बताओ, फोर्थ क्वेश्चन को यहाँ ले ले सर, ले लो। फोर्थ में देखे क्या गिवन है, A की वैल्यू -1 है, A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू हाफ है, D की वैल्यू क्या है, हाफ है। चले आपको फर्स्ट फोर्थ टर्म ही निकालनी है। A1 तो आपको गिवन ही है, एक A1 ही होता तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट A2 निकाल रहा हूँ। A2 का फार्मूला भी बताया, 2 N की वैल्यू 2 है, जो पैरों में होता है N होता है N, तो आपको सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म निकालने तो D के साथ 1 कम आएगा, 2 से कम 1D, और जो कि बेसिकली A प्लस 1 की D से करो वो D होता है। A की वैल्यू -1, D की वैल्यू हाफ है, D की वैल्यू क्या है, हाफ है। अब बच्चों का एलसीएम तो लेना आता होगा, अरे आता है नहीं आता, इसके पूर्ण में 1 लिख लो। एलसीएम लेने का रूल होता है नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, फिर क्रॉस कर दो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, पहले नीचे के नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम होता है भाई। -2 में से 1 गया -1/2, अरे -2 में से 1 जाएगा, माइनस के ज़्यादा तो माइनस में सर आएगा -1/2। अब आओ A3 पर, किस पर आओ, A3 पर। A3 का फार्मूला A प्लस 2D, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू सर हाफ 1/2, तो यहाँ तो 2 से 2 कट ही रहा है, तो ये आ गया -1 और 1 1, देखो ये रहा 1 1 जा 1, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 1 गई 0। अब A4 नहीं निकाल पाओगे सर, निकाल लेंगे। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस D 3, D की वैल्यू कितनी है हाफ, तो इसको सोल्व करो, -1 3 1 जा 3/2। अभी मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया, ये बिनों को जोड़ना और घटाना, फ्रैक्शन को जोड़ते और घटाना है फ्रैक्शन को, तो इसके अपन में 1 लगा लो। एलसीएम लेने का तरीका नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, क्रॉस कर दो, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 3 में से 2 गया हाफ, सॉरी 3 में से 2 गया 1 और नीचे 2 था, तो इसको तब हाफ आएगा भाई। यहाँ प्लस के ज़्यादा, ध्यान देना मेरे, यहाँ प्लस के ज़्यादा आंसर प्लस आएगा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, कहाँ पर आए, यहाँ पर आओ, यहाँ माइनस के ज़्यादा है, यहाँ माइनस के ज़्यादा तो आंसर माइनस में आएगा, ये तो बच्चों को आता ही होगा, ये सिंपल सी चीज़ है। अच्छा एलसीएम लेना जिनको नहीं आता एक बार देखना, 5/7 प्लस 3/9, 3/9, इसका एलसीएम लेना है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग टीचर बताते हैं, सब ठीक है। मैं जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता उनको एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आप हमेशा नीचे के नीचे कर दे। AP के लिए वैसे कहीं भी लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो आपका तो भी राइट ही आएगा, सेम आएगा, लेकिन
ये 3-4 टाइम में होता है, इतना समय नहीं है। अब थोड़ा सा जी मैं बता सिर्फ बता रहा हूँ, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस कर दो, 9 5 जा 45, फिर 7 3 जा 21, ये आपका एलसीएम आ गया। आप इसको जोड़ लोगे, जोड़ने में क्या दिक्कत है, 40 और 20 60, 40 और 20 60 और 66/63 आपका आ जाएगा, 66/63। हाँ अब ये देखो सिंपलेक्स हो रहा है, सिंपलेक्स हो रहा है, तो इसको काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो आएगा 22/21, 22/21 इज योर राइट आंसर। अब देखो 7 बस यही आ गया 22/21 सिंपलेस्ट करके, कॉमन नहीं रहना चाहिए इनके अंदर। तो एलसीएम का तरीका था, दोबारा बताओ, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीपल, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीपल। हालांकि ये कब एलसीएम लगता है, इसकी कंडीशन होती है जब एक नंबर प्राइम हो, जब दोनों नंबर प्राइम हो, और जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे की टेबल में ना आए, 3 कंडीशन होती है। बाकी आप इनको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड में क्या बोला है, फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फॉर द फ्लोइंग एपी, आपको एपी गिवन है, बस आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, थर्ड का फर्स्ट। आपको एक एपी गिवन है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये आपको गिवन है। आपको इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है और डी बताना है। फर्स्ट टर्म बच्चे को पता है सर ये A1 होता है, ये तो फर्स्ट टर्म होती है, A1 3 है। फिर आपको डी बताना है, डी का भी मैंने बताया था फार्मूला, A2 - A1, A2 - A1। अच्छा A2 कितना है सर 1, और A1 कितना है सर 3, और बीच में फार्मूला माइनस है फार्मूले के अंदर, 3 में से उनका -2। जिस बच्चे ने डी से ही निकालो क्वेश्चन कर ले जाएगा। फिलहाल इसमें तो 2 ही चीज़ पूछी थी, कोई बच्चे को डाउट हो नहीं सर डी और भी निकाल कर दिखाओ, तो ये देख लो, ये A4 है, ये A3 है, तो A4 में से घटा दो A3, ठीक है भाई। A4 कितना सर -3, A3 कितना सर -1, ठीक है भाई। ध्यान देना, पहले A4 लिख लिया, फोर्थ टर्म लिख ली, फिर आपको थर्ड टर्म लिख लिया, और बीच में ध्यान रखना क्या आएगा माइनस। सर माइनस तो आपने लगा दिया, अरे नहीं ये तो मैंने A3 लिखा है, A3 -1 था, A3 -1 था। अब ये फार्मूले का माइनस, ध्यान देंगे, -3 माइनस माइनस +1 -2। अब देखो डी क्या आया, सेम। मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा आपको डी को ही तो सीखना है, डी अच्छे से सीख गए ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। चले अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसी का कोई पार्ट ले लेते हैं, इसी का कोई पार्ट, ये डेसिमल वाला ले लूँ क्या, फोर्थ पार्ट ले लूँ, यहाँ ले लेते हैं फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। 0.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट डॉट। A1 बता पाओगे, बिल्कुल सर 0.6 है फर्स्ट टर्म। डी निकाल सकते हो, बिल्कुल सर A2 - A1 सेकंड टर्म कितनी है 1.7, फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6, घटा लो, ये आ गया 1.1। तो आपका क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। चले अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखें। विच ऑफ द फ्लोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट टर्म 3 मोस्ट टर्म्स। क्वेश्चन को समझे, विच ऑफ द फॉलोइंग AP, सबसे पहले बोल रहा है कि आप ये देखिए जो नीचे की ना वो उनमें से कौन कौन AP है। इफ दे फॉर्म एन AP, अगर वो AP की फॉर्म में है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी निकालो, और राइट 3 मोर टर्म। मोर टर्म तो हम निकालने सीख ही चुके हैं, इससे पहले क्वेश्चन में निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर जरूर देखिए आप एक चीज़ को सीख लें जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या कि आप आगे टर्म तभी निकाल पाएंगे जब वो AP होगी, तभी तो निकलेगी। अगर वो AP की फॉर्म ही नहीं है तो फिर थोड़ी ना निकलेगी। 2 4 8 16 2 4 8 16। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है सर, A2 है, डी निकालो, डी होता है A2 - A1, A2 - A1, A2 क्या है 4, A1 क्या 2, 4 में 2 गया 2, 4 में 2 गया 2। अब आप बता सकते हो AP है या नहीं है। मेरे को AP का तब पता लगेगा जब सारे डी चेक कर लोगे, सारे के सारे डी चेक करने भी आपको, तो यहाँ भी अगले नेक्स्ट डी भी चेक करो। अब यहाँ क्या होगा, ये भी चेक करो, A3 - A2, A3 - A2, A3 कितना है 8 - 4, 8 में से 4 गया 4। यहाँ तो डी नहीं सेम आ रहे, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, तो डी सेम नहीं है। जब डी ही सेम नहीं है तो ये AP की फॉर्म नहीं है, तो आपका आंसर नो आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो AP की फॉर्म नहीं है, तो मैं खाली नो लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी, इसका एक पार्ट और ले लेते हैं सेकंड, ताकि आपको समझ आए। अगर एक वो पार्ट लेके दिखाऊंगा ना जिसके अंदर AP बन जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम कैसे निकालेंगे उस पर बात हो जाएगी। शायद AP हो जाएगा 7/2। पहले डी, ए तो पता लग रहा होगा आपको सर 2 है,
डी निकाल सकते हो। अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, आपको समझ आ गया। सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, 5/2 में से क्या घटाओ, 2 घटाओ। अब एलसीएम लेना सिखाया, इसके ऊपर 1 लगाओ, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, क्रॉस करो, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1/2। फिर डी चेक करो नेक्स्ट। अब A3 में से A2 घटाओ, तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटा दो। तीसरी टर्म A3 कितना है सर 3, A2 कितना है 5/2। फिर फ्रैक्शन आ गई तो नीचे यहाँ 1 लगा के इसको फ्रैक्शन बढ़ाओ, फिर वही रूल, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, तो 6 में 5 गया 1/2। ज़्यादा प्लस आंसर प्लस, ज़्यादा प्लस आंसर प्लस। फिर देखिए जब तक डी निकल सकते हैं ना तब तक डी निकालने हैं, ठीक है। अब क्या करो, 4 में से 3 घटाओ, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटाओ, पूरी बात ये है, हिंदी में बोलते हैं चौथे पद में से तीसरा पद घटाओ। तो 7/2 में से क्या घटाओ 3, बटे 1 लगाओ, फिर वही नीचे के नीचे 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, तो 7 में 6 गया 1/2। यहाँ तो डी सेम आ रहे हैं, अगर डी सेम है तो आप लिख देना यस दिस गिवन क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ एपी, ये एपी की फॉर्म में है। और अब अगर ये एपी की फॉर्म में तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। देखो कितनी टर्म गिवन है, 4 टर्म तो गिवन ही है। A1 की वैल्यू पता है आपको 2, A2 की वैल्यू 5/2, A3 की वैल्यू 3, A4 की वैल्यू 7/2। क्या आप मेरे को ये बता सकते हो A5 की वैल्यू, यहाँ निकालता हूँ A5 की वैल्यू, सर नहीं बता पाएंगे, बिना फार्मूले कैसे बताओगे, तो फार्मूला लगाकर बता दो। A5 का फार्मूला 1 कम आएगा, डी के साथ यानी की वैल्यू 5 है तो A + 4D, A की वैल्यू कितनी है 2 + 4D, डी की वैल्यू हाफ है, अभी निकाल ली थी, डी की वैल्यू हाफ है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 + 2, 2 + 2 होता है आपका 4, निकाल सकते हो A5। ऐसे निकालना पड़ेगा A6 का फार्मूला A + 5D, एक कम, A + 5D, A की वैल्यू 2 + 5, डी की वैल्यू हाफ, तो 2, 5 1 जा 5/2, अपन में 1 लगाओ, क्रॉस करो, नीचे नीचे 2 1 जा 2, क्रॉस करो, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 पर 4 9/2, निकाल सकते हो। ऐसे आपको क्या निकाल लेना है भाई A7, तो A7 आपको खुद क्वेश्चन में निकालना है। मैंने आपको 2 टर्म निकाल के दिखा दी और इसने बोला था नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, देखना कितनी टर्म बोली थी, हाँ राइट 3 मोर टर्म, 3 टर्म निकालनी थी, तो मैंने A5 निकाल दिया, A6 निकाल दिया, A7 आप खुद निकाल सकते हो। चले मैं कन्फ्यूज हो सकते हो, 5th वाला मैं करा रहा हूँ, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 3 √2 ... तो आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि एपी की फॉर्म है नहीं, उसके लिए डी चेक करते हैं। ए की वैल्यू तो पता ही है 3 है, डी निकाल लो। सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ, तो सेकंड टर्म क्या है 3 + √2, फर्स्ट टर्म क्या है 3। मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सब बच्चे जान चुके हैं कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटानी है। फर्स्ट टर्म है 3, तो बीच में साइन लगता है माइनस का फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो 3 से 3 कट गया तो ये बचा √2, क्या बचा √2। अब फिर डी निकालो। अब क्या करोगे सर A3 में से फार्मूला लिख रहा हूँ, A3 में से क्या घटाओ A2, A3 में से क्या घटाना A2। अब क्या काम करोगे बताओ। अच्छा थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है सर 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, और इसमें से क्या घटाना है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या है 3 + √2, 3 + √2। अब बताओ मैंने ठीक किया गलत किया। अगर आप मेरी तरह कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। मैंने एक गलती कर दी छोटी सी, क्या कर दी मैं बताऊं आपको। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 √2 और प्लस √2 3 √2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 √2, जो कि गलत है। रीजन जब भी बाहर माइनस हो, देखो A2 के बाहर, A2 से पहले माइनस है, A2 से बाहर क्या है माइनस है, A2 से पहले क्या है माइनस है, A2 किसका माइनस का है। अगर ये A2 माइनस का है तो A2 पर ब्रैकेट जरूर लगाए, A2 पर ब्रैकेट जरूर लगाए जब 1 से ज़्यादा साइन हो, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ पर 1 से ज़्यादा साइन होते हैं तो माइनस लगाना मत भूले। सर यहाँ नहीं लगाई भाई, यहाँ ब्रैकेट लगा लो या ना लगा लो, एक ही साइन था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2 साइन आ गए, एक प्लस प्लस यानी 2 नंबर आ गए। जब 2 नंबर आ जाए 3 नंबर आ जाए तो जब भी माइनस होगा ब्रैकेट जरूर यूज करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। चले अब नहीं होगा, 3 + 2 √2। अब इस माइनस को अंदर भेज दो तो ये दोनों की, ये प्लस माइनस दोनों किसके निकलेंगे माइनस। 3 से 3 कट जाएगा और 2 √2 से √2 जाएगा तो आपका बचेगा खाली 1 √2, जो कि होता है √2। क्या होता है √2। अब कुछ को ये भी बात नहीं समझ आई होगी, अरे भाई 3x में से 2x नहीं आता क्या घटाना। अगर परिवार सेम हो, x का परिवार है तो आंसर में x का ही परिवार बचेगा। 3 में से 2 गया 1 और x का परिवार आएगा 1x, x ही होता है। ऐसे यहाँ हुआ है, ये भी √2 का परिवार है, ये भी √2 का परिवार है, आंसर तो √2 का ही आएगा, √2 का परिवार ही आएगा। 2 में से 1 गया, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 में से 1 गया 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो खाली √2 ही आएगा। ये बात समझ आ गई होगी। चले अब
यहाँ डी निकाला, एक डी और रहता है उसको भी निकाल लो। आप फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म बताओ। फोर्थ टर्म है 3 + 3√2 और माइनस आ गया तो ब्रैकेट जरूर यूज करें, 3 + 2√2। अब माइनस को अंदर भेज दो, 3 + 3√2 -3 - 2√2, तो 3 से 3 कट गया और √3√2 में से 2√2 जाएंगे तो 3 में से 2 गया तो 1 और √2 का परिवार है, 1√2 क्या होता है, √2 ही होता है। होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको इतना आ चुका है, डी सेम है तो एपी की फॉर्म है, नेक्स्ट 3 टर्म आपको निकालनी है। यस, दिस गिवन क्वेश्चन इज मेक्स फॉर्म एंड एपी की फॉर्म बनाता है। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालो। नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी निकलेगी, फिफ्थ टर्म निकलेगी, जो इसको बोलते हैं A5 फिफ्थ टर्म का फार्मूला बच्चा जानता है सर, A + 4D। ए की वैल्यू कितनी है सर 3, 4D। डी की वैल्यू क्या आई है, डी की वैल्यू है √2, कितनी आई है √2। तो बस अब ये √2 का परिवार है, ये है ही नहीं तो ये इतना ही रहेगा 3 + 4√2, 3 + 4√2। ऐसे A6 निकालो। A6 में भी क्या करोगे, A + 5D, 6 से 1 कम डी आएगा, ए की वैल्यू 3 + 5, डी की वैल्यू आई थी √2, तो ये रह जाएगा 3 + 5√2। क्या आप ऐसे ही A7 आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको 3 टर्म निकालनी थी। बिल्कुल, इसका फार्मूला आ जाएगा A + 6D, ए की वैल्यू 3, 6D, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, मल्टीप्लाई, और 6D, डी की वैल्यू है √2, तो 3 + 6√2, 3 + 6√2। आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई का रिलेशन, आपने मल्टीप्लाई दिखाई नहीं, भाई ये अलग है, ये अलग परिवार का है, तो मल्टीप्लाई दिखाओ या ना दिखाओ, वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होती है। सर कैसे, देखो अगर मैं बात करूँ 5x की या 5 × x की, तो इसका रिजल्ट यही आता है, मल्टीप्लाई हट जाएगी, अलग अलग होने से ये इकट्ठे बैठ जाएंगे तो इनके बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 3 और 3 ये सेम ही है, ये सेम ही है, तो अगर मल्टीप्लाई करने दिखानी पड़ेगी तो रिजल्ट 3 3 जा 9 आएगा। इनमें जब अलग अलग परिवार होते हैं, ये 5 अलग है, ये अलग है, तो आप मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ रिजल्ट सेम ही रहता है। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाई नहीं, डायरेक्टली आपका आ गया। चले अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों की 5.2। अब 5.2 को अच्छे से आप लोग सीखते चलना। 5.2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बनता है या तो 5.2 से या 5.3 से। तो आप बोलोगे 5.1 क्यों कराई, भाई 5.1 करनी जरूरत है क्योंकि इसके अंदर आपको ए और डी की जानकारी होगी और एन का फार्मूले के बारे में पता लग गया कि नेक्स्ट टर्म कैसे निकलती है, जो कि पता होनी चाहिए। क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए पहले क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं सारे कराऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग चलते रहे। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 ... इज 78। देखो विच टर्म ऑफ AP, एक AP दी आपको, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। 3 8 AP में, AP मुश्किल नहीं है, AP में 2 ही फार्मूले लगने हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के सामने कि इसके अंदर फार्मूले 2 ही लगेंगे, इसके अंदर फार्मूले 2 ही लगेंगे। बस आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, इसमें क्या डिमांड कर रहा है, विच टर्म ऑफ AP इज 78, बाकी पूरा खा जाए, ये बीच में जो लिखा है इसको खा जाओ थोड़ी देर के लिए। स्टेटमेंट पर विच टर्म ऑफ AP इज 78, ये पूछ रहा है कि जो 78 है कौन सी टर्म है, ये पूछ रहा है जो 78 है कौन सी टर्म है, ये तो पूछ रहा है 78 के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी टर्म है। दूसरी बात, ये एक आपको AP गिवन है, ये क्या गिवन है, एक आपको AP गिवन है। जब आपको AP गिवन होती है सबसे पहले A निकाल ले, A कितना है जो आपको दिख रहा है सर 3, A की वैल्यू कितनी है 3। अब D निकाल लो, D क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल, घटा दो, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म का मतलब A2, फर्स्ट टर्म का मतलब A1, घटा दिया तो A2 कितना है सर, A2 है 8 और A1 है 3, 8 में से 3 गया 5। जब AP हमें देता है तो हमें 2 चीज़ें आ जाती है, AP अगर गिवन हो तो A भी निकल जाता है, D भी निकल जाता है। अब हमें 78 के बारे में पूछा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि इस AP के अंदर ये बता दो कि 78 कौन सी टर्म पर आएगा, 78 कौन सी टर्म पर आएगा, कि सिंपल लैंग्वेज कर दो जो 78 है कौन सी सीट पर बैठेगा। सर क्या बता रहे हो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 3 जो है कौन सी सीट पर बैठा है, आप बता दोगे सर फर्स्ट सीट पर, फर्स्ट सीट का मतलब N, फर्स्ट सीट का मतलब N की वैल्यू 1 है, 3 कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म है, समझ आया। आपसे बोले कि बताओ 8 कौन सी टर्म है, 8 कौन सी सीट पर बैठा, आप बताओगे सर दूसरी सीट पर बैठा, N की वैल्यू 2 है, 13 कौन सीट पर, तीसरी सीट पर, 18 कौन सीट पर, चौथी सीट पर। अब आपसे ये तो पूछ रहा था बताओ 78 कौन सी सीट पर बैठा है, क्या बता सकते हो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीच में डॉट आ गया। जब आपको ना पता लगे ना तो एक रामबाण है, वो क्या है, हमेशा जिसके बारे में पूछे कि ये कौन सी सीट पर बैठा है उसको AN के बराबर रख दो, किसके बराबर रख दो, AN के बराबर रख दो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ये होता है। अगर आप पूरा करना चाहते तो फिर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट nth टर्म इज 78,
ये फिर आपको लिखना पड़ेगा। लेट nth टर्म इज 78। हमने मान लिया कि जो 78 है वो nth टर्म है। nth टर्म का मतलब ये n होता है, nth टर्म का मतलब ही an होता है। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अब देखो an का फार्मूला बच्चा जानता है, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू डी बराबर 78। a की वैल्यू कितनी आई थी 3, n हमें निकालना ही है। d की वैल्यू कितनी आई है सर, d की वैल्यू आई है 5, ये 78, तो n माइनस 1 ये 5 78। अच्छा सबसे पहले ये प्लस का 3 उधर किसका जाएगा माइनस का, तो ये बचा 75, n माइनस का 1 ये मल्टीप्लाई का 5 यहाँ डिवाइड में जाएगा, 5 से 5 काट लोगे 15 आएगा, टेबल आनी चाहिए 15 पंजे 75, ट्रैक कट जाएगा 15 n। अब ये माइनस का 1 इधर प्लस का जाएगा, तो ये आ गया 16, क्या आ गया 16। पहले इस पर आओ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है n की, तो n के जो नज़दीक है ना, जो नज़दीक है, जो n के मित्र है वो उसके मित्र ही रहेंगे। जो मित्र है उसका ज़्यादा पक्का मित्र है उसको मत तोड़ो, नहीं तो उसको जाकर बता देगा n को, वो n को बता देगा कि मेरे पास वो आया था तोड़ने के लिए। तो देखो n का ज़्यादा खास मित्र 1 है और फिर d है, ये थोड़ा दूर मित्र है a, इसलिए सबसे पहले प्लस का a किसका होगा माइनस का। फिर ये टूट गया a, फिर ये d बचा, इस d को तोड़ लो, ये मल्टीप्लाई का था ये आ जाएगा डिवाइड में जो कि आया हुआ है। फिर ये आराम से 1 b टूट जाएगा, माइनस का 1 किसका चल जाएगा प्लस का। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, दोबारा देखें। पहले प्लस का 3 था, ये माइनस, ये मल्टीप्लाई का 5 था, ये डिवाइड, और ये माइनस प्लस। ठीक है, इस चीज़ को आप सीख लो, ये तो आनी चाहिए। अब ये आ गया, बस ये क्वेश्चन ही आ गया, अब तो आंसर ही आ गया। इसने पूछा था बताओ 78 कौन सी टर्म है, तो 78 कौन सी टर्म है 16, n की वैल्यू 16 है तो 16 टर्म है। दूसरी भाषा में अगर बोलूँ तो हिंदी में बोलेंगे कि 16वां पद 78 है, 16वां पद 78 है, या 16 टर्म इज 78 इंग्लिश में, या फिर कि जो 78 है वो 16वीं सीट पर बैठा है। ये चीज़ें जो मैंने बोली है ना ये आनी चाहिए, आगे यूज होंगी क्वेश्चन में। जो 3 चीज़ें मैंने बताई इसको ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, 16 टर्म इज 78 और 16 टर्म इज 78 ये बोल सकते हो, या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हो कि जो 78 है वो 16वीं सीट पर बैठा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। चले अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी 5 का फर्स्ट लेंगे पार्ट। अब इसको पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन द फ्लोइंग ऑफ एपी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, आपको ये पूछा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। फ्लोइंग एपी का मतलब नीचे एपी गिवन है, पहले वो एपी लिख लो, 7 13 19 ... 205 आपसे ये बोला हुआ है, ये एपी गिवन है, इसमें बता दो कितनी टर्म है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म की इस एपी के अंदर कितनी टर्म है, इस एपी के अंदर कितनी टर्म है। जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था और जो क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल सेम है, डिटो। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ोगे अलग अलग लग रहा है जब क्वेश्चन, तो बिल्कुल सेम है। इसमें ये पूछा कि बताओ इस एपी में कितनी टर्म है, और इससे पहले वाले में पता क्या पूछ रहा था, वो पूछ रहा कि बताओ कि 205 जो है 205 है कौन सी टर्म है, ये कौन सी टर्म है। अगर आपसे ये बोलूं मान लो कि ये 205 10वीं टर्म है, सिंपल मैंने बोला ये 205 10वीं टर्म है, कि ये 205 10वीं सीट पर बैठा, ये क्लियर हो गया, ये 205 10वीं सीट पर बैठा, तो आप बता सकते हो इस एपी में टोटल कितनी टर्म है। अरे सबसे लास्ट टर्म यही तो है 205 है, 205 ही तो है, सबसे लास्ट जो टर्म है 205 है, और ये कौन सी सीट पर बैठा था 10वीं, तो इस एपी में कितनी टर्म है टोटल 10 ही तो टर्म है, तो n की वैल्यू 10 है। मेरी बात समझ आ गई। तो पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, सेम है, पूछने का तरीका अलग अलग है। तो सर हमें करना क्या है भाई, देखो सबसे पहले a लिख लो, a की वैल्यू कितनी है 7, फिर d लिख लो, d सभी बच्चे जानते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, 13 माइनस 7 आ गया आपका 6, कितना आ गया 6। अब फिर मैंने तो एक ही बात समझाई बच्चे को, आपको कुछ भी समझना है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना, इस लास्ट टर्म को हमेशा किसके बराबर रख दो, an के बराबर, an बराबर 205, an बराबर 205। हमेशा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, एक रामबाण है, तो an बराबर हमेशा जो लास्ट टर्म होती है इसको रख दो, an बराबर 205। अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो फिर वही लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट nth टर्म इज 205, फिर आपको ये चिपकाना पड़ेगा। अभी आपका पूरा हो चुका है, मेरी बात आ गई समझ में। अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, फार्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 205, a की वैल्यू कितनी है 7, n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 205, n माइनस का 1 इंटू 6 205, और ये प्लस का इधर किसका हो गया माइनस का। ठीक है, 205 में 7 घटा दो तो ये बच गया 200, 200 में से 2 घटा दो 198, तो n माइनस का 1 मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, मल्टीप्लाई का 6 डिवाइड में 6 से काटो, 6 3 18, 6 3 18 33, और ये माइनस का इधर किसका प्लस का, तो ये आ गया 34, और यहाँ क्या बचा n, तो
एन की वैल्यू आ गई 34। तो आपको पता लग गया इस एपी में टोटल कितनी टर्म है 34। ये आपसे बोलता बताओ कि 205 कौन सी टर्म है, तो भी आपका 34 रहता है। 34th टर्म इज 205। तो मेरी बात समझ आ गई। आपसे बोले इस एपी में कुल कितनी टर्म है 34। आपसे बताया पूछेगी 205 कौन सीट पर बैठा 34। तो दोनों बात का मतलब सेम ही तो हुआ। तो आपको इन क्वेश्चन में एक ही काम करना, हमेशा लास्ट टर्म को किसके बराबर रख देना, ए एन के बराबर। किसके बराबर, ए एन के बराबर। और ये तब रखा जाता है, इसमें ये लास्ट टर्म के बराबर रखा जाता है तो इससे एन की वैल्यू निकलती है। किसकी निकलती है, एन निकलता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इससे जब लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रखोगे तो एन ही निकलेगा, नहीं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, इससे 3 चीज़ें निकल सकती है। ए भी निकल सकता है अगर उसने ये पूछा है, एन भी निकल सकता है और डी भी निकल सकता है। बस बात पता क्या होगी, उस सिचुएशन में 2 चीज़ें आपको गिवन देगा, ए और एन की वैल्यू देगा तो डी पूछेगा। इसमें क्या था देखो, ए और डी गिवन था। क्या गिवन था, ए और डी। तो क्या पूछ लिया, एन। 3 ही तो चीज़ें आपके पास है। अरे 3 ही तो मेन बंदे हैं, ए एन और डी। इनसे पहचान कर लो। पहचान मेरे हिसाब से हो गई होगी। चले रहे 5th का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसमें गलती कर सकते हो। तो मैंने ले लिया भाई 15 नहीं था, 15 इंटीजर 1/2, 15 इंटीजर 1/2 13 ... -47 के पूछा क्या है, वही पूछा हुआ कि बताओ इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है, टोटल कितनी टर्म है। तो सबसे पहले ये बताओ ए की वैल्यू कितनी है सर 18, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है, या ए की वैल्यू क्या है 18 ही है। डी निकाल लो, सेकंड में से क्या घटाओ फर्स्ट। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन, सिंपल कर लो, 15 2 जा 30, सिर वाला ऐड होता है, ये हो गया 31/2 और ये माइनस हो जाएगा। और एलसीएम लेना तो मैंने सिखा ही रखा है पहले, ये आपको आता है नहीं आता। 15 इंटीजर 1/2 आमने सामने मल्टीप्लाई होती है, 15 दूनी 30, और जो सिर पे बैठा है ये प्लस होता है, और डिवाइड किससे हो रहा है 2 से डिवाइड में आता है, तो ये आएगा 31/2। ये बात आप सीख के पहले दो। 3 इंटीजर 5/6 है, 6 3 जा 18 और 5 23/6। ये आपको आना चाहिए, आमने सामने मल्टीप्लाई सिर वाला हमेशा ऐड होता है, ये आपको आना चाहिए फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करने के लिए। अब ये एलसीएम लेना है, तो ये तो बच्चा जानता है सर, नीचे की नीचे होगी 2 1 जा 2, क्रॉस कर दो, 31 1 जा 31, 18 2 जा 36, 36 में से 31 गए -5/2। तो जिस बच्चे ने डी निकाला ना वो क्वेश्चन कर ले जाएगा, डी निकलेगा -5/2। बच्चों से डी नहीं निकलता, यही समस्या है। तो आप तो निकाल लोगे, अब निकाल लेंगे सर। अब क्या करना है, जब ये डॉट लगा हुआ हो, आपको बताइए है लास्ट टर्म को किसके बराबर रख दो, ए एन के बराबर। लिखना मैं बता ही चुका हूँ, अब नहीं लिखूंगा। तो लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रख दो, फार्मूला लगा आंसर निकालो। ए एन का फार्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -47। सर बार बार क्यों लिख रहे हो फार्मूला, बिल्कुल भाई आपको रिवाइज हो जाए, जिन बच्चों को याद नहीं याद हो जाए। ए कितना है 18 प्लस एन -1, डी कितना है, डी है -5/2 बराबर -47। तो n -1 -5/2 -47, और ये प्लस का 18 भी उधर किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना हो गया सर, बिल्कुल कर लो। 47 में 8 ही जोड़ लो, 47 में 8 जोड़ोगे 53, 53 में 10 जोड़ोगे 63। ठीक जोड़ा क्या, अरे नहीं रे गलत जोड़ दिया। 47 में 8 जोड़ोगे तो 55 होगा भाई, 55 और 10 65, 65। अब निकालो यहाँ n -1, और ये देखे यहाँ पर एक चीज़ का विशेष फोकस करें, अभी बच्चों को चीज़ समझ नहीं आती। ये माइनस का सोचकर इसको प्लस कर देते हैं, माइनस का नहीं है भाई। माइनस का -5/2 माइनस आपको दिख जरूर है, लेकिन मेन रिलेशन इन दोनों के बीच है, n -1 और d के बीच, जो कि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होती है। डिवाइड का मतलब ये होता है नीचे वाला जाता है ऊपर और ऊपर वाला आता है नीचे। ये चीज़ सीख ली भाई, ये चीज़ सीख लो, नहीं आती तो। यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली -5 वैल्यू नीचे, ऐसे होता है। अब माइनस से माइनस कट गया, 5 से कटेगा 13 पर, 13 5 जा 65, 5 से काट लेना, 13 2 जा 26 एंड 26, और ये माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो ये आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। होपफुली क्वेश्चन तो समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को भी भाई आप ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। एक एपी गिवन है, पहले तो ये देखिए, एक एपी गिवन है 11852 11852 एक एपी आपको गिवन है। आपको करना चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ। आपको पूछा क्या गया, ये पूछा गया कि ये बता दो जो ये -150 है क्या इसकी टर्म है इस एपी की, जो एपी आपके सामने मैंने लिख दी। तो आपसे पूछा -150 150 या -150 -150 क्या इसकी टर्म है या नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर -150
-150 इसकी टर्म है या नहीं है, ये कैसे पता लगाओगे? सिंपल है, ये भी क्वेश्चन अलग नहीं है। जिसके बारे में पूछा जाए ना, जिसके बारे में पूछा जाए उसका एक ही इलाज है, उसका एक ही इलाज है क्या? उसको हमेशा ए एन के बराबर रख दो। पहले तो आप ए और डी निकालो। चलो ए कितना है सर 11, डी निकाल लो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म 8 - 11 - 3 इतनी बात समझ आ गई। अब आपसे -150 के बारे में पूछ रहा था, क्या इसकी टर्म है या नहीं है? हमें नहीं पता है या नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है, तो मैं मानता हूं कि लेट nth टर्म इज -150 मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये है। अब पता कर लेंगे। और आप जानते हो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हमेशा किसके बराबर रखते हैं? an के बराबर, ये रख दो। अब आप निकालो, यहाँ से n की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी? n की वैल्यू। अब n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। जब तक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पूरा आएगा, n की वैल्यू पर सोल्व होगा। चलो मैं करता हूँ, आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ये इसने पूछा क्या -150 इसकी टर्म है या नहीं है, तो आपका एक ही है। अब तो क्वेश्चन अलग नहीं हुए हैं। देखिए अब तक क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों के तीनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अब वही काम करना, हमें जिसके बारे में पूछा उसको n के बराबर रख दो और निकालो, सोल्व करो। a प्लस में n -1 इंटू डी -150। a कितना आया था 11, n -1 n तो निकालना है, d कितना आया -3 -150, n -1 -3 -150, प्लस का उधर माइनस का हो गया, तो हो गया माइनस का 161 n -1 निकाल लो। मल्टीप्लाई का ये डिवाइड में जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या है 3 से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट पा रहा। 161/3 और ये माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा। n सोल्व करो, ये मैंने सिखाई रखा, नीचे नीचे करो, 3 नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर क्रॉस करते हैं। 161 एकम 161 3 एकम 3, तो ये आ गया 164/3 164/3 तो n आ गया 164/3। क्या ये एपी की टर्म बनी या नहीं? बिल्कुल ये एपी की टर्म नहीं है, नो एपी की टर्म नहीं है, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट मेक फॉर्म ऑफ एपी। एपी की फॉर्म नहीं बनाता बिकॉज n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। n जो है नेचुरल नंबर नहीं, क्योंकि n जो हमेशा नेचुरल नंबर होता है। n की वैल्यू नेचुरल नंबर का मतलब आप जानते हो ना, गिनती 1 2 3 4 5 भैया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 ऐसे आती है। 1 2 3 गिनती आती है। क्या है गिनती आई? ये तो 164/3 आ गई, तो फ्रैक्शन आ गई। n नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन कंसीडर नहीं होती, इसलिए नहीं है ये। अगर ये ऐसे भी आ जाता है n की वैल्यू -15 n की वैल्यू अगर -15 भी आ जाती तो ये भी एपी नहीं बनाता। रीजन क्योंकि नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसमें तो नेगेटिव आ गया, माइनस आ गया इसलिए नहीं होता। तो n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, इसमें ना तो नेगेटिव होते हैं ना इसमें फ्रैक्शन बनती। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, आपको समझ आ गया होगा क्या रीज़न है कि ये -150 इसकी टर्म नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया। किस में आया? फ्रैक्शन में आया। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 7th में क्या बोला हुआ है? फाइंड द 31 टर्म ऑफ हुज 11 टर्म इज 38 एंड 60 टर्म इज 73। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखें। अब वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए चुके हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले भी क्वेश्चन ये आए हुए हैं जो हमने किए हैं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को समझना। हमसे पूछा फाइंड द 31 टर्म ऑफ एपी की हमें 31 टर्म निकालनी है, यानी 31वीं टर्म हमें निकालनी है। 31वीं टर्म हमें निकालनी है। हमें गिवन क्या? हुज 11th टर्म इज 38, जो 11th टर्म है वो 38 है। अब मेरे को ये बताओ 11th टर्म का मतलब क्या है? 11th टर्म का मतलब होता है A11, इसका मतलब होता है इक्वल, और कितना दे रखा है 38, ये आपको गिवन है भाई। 11th टर्म का मतलब होता है A11, इसका मतलब इक्वल, और वो क्या दे रखी 38। नेक्स्ट पढ़ो 16 टर्म इज 73। 16 टर्म का मतलब क्या होता है? 16th टर्म का मतलब होता है A16, और इसका मतलब इक्वल, और कितना दे रखा है 16 टर्म 73। ठीक है। आपको बोले सेकंड टर्म का मतलब A2, मेरी बात को सीखते चलना। फिफ्थ टर्म का मतलब A5, नाइन्थ टर्म का मतलब A9। ठीक है। अब A11 भी फार्मूला है, A16 भी फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। A11 का फार्मूला था A + 10D बराबर 38। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इक्वेशन फर्स्ट बन गई? भाई 2 वेरिएबल आगे A और D, जब 2 वेरिएबल आ जाए तो इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी, आगे सोल्व नहीं होता ना फिर। चले A16 का फार्मूला A + 15D बराबर 73, ये इक्वेशन सेकंड है। सर ये 15 क्यों आया? आप तो जानती हो n से 1 कम आएगा 15,
11 एन से कम आएगा 10 की फार्मूला तो जानते हो ना ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसके नीचे रख दो, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर ले जाओ। ए प्लस 15d बराबर ए प्लस 15d, ए बराबर 15d बराबर 73, ये सेकंड थी। साइन चेंज कर दो, ए से ए कट जाएगा, 15d में से 10d गए माइनस 5d, 73 में से 38 घटा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल घट जाएगा। 13 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा भाई, 13 में से 8 जाएगा 13 में से 8 नहीं घटा पा रहे क्या, चले घटा देते हैं, पहले 3 घटा लो ना। देखो 13 में से 8 गया 8 5, कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ 6 में 3 गया 3, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, ठीक है। 8 और 5 13, 3 6 1 7, बिल्कुल ठीक है। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5, ठीक है भाई, ओके है। चले अब बात करते हैं किसकी, हाँ दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो डी आ गया 35, मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में आ गया, 5 7 जा 35, डी की वैल्यू तो 7 आ गई। अब डी की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन सेकंड में रख दो, जो आपका मन करे। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ, ए प्लस 10d बराबर 38, ए प्लस 10d, डी की वैल्यू आई है 7 बराबर 38, ए 10 7 जा 70 बराबर 38, ए आ गया आपका 38 और प्लस का हो जाएगा माइनस, तो 70 में से 38 का ध्यान क्या देना, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस का आएगा, नहीं गलत कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान देना, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस। और आपसे पूछी थी 31वीं टर्म, ए 31 क्या होता है, ए प्लस 30d, ए प्लस 30d, ए कितना है, ए की वैल्यू आई है माइनस 32 प्लस 30 डी, डी की वैल्यू कितनी आई है सर, डी की वैल्यू आई है 7, तो आ गया माइनस 32 और ये करोगे 210, 210 में से आप 32 घटा दो, तो घटा दो भाई, 10 में से 2 गया 8 और 20 में से 20 बचा, 20 में 3 गया 17, 178, क्या जाएगा आपका आंसर 178 इज योर राइट आंसर। क्योंकि आपसे 31 टर्म पूछ रहा था, 31 का फार्मूला एक कम आएगा, ए प्लस 30 दी, क्योंकि एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 टू डी होता है। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो एन का फार्मूला, एक बार जरूर दिखा दिया करो। वैसे एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन जो होता है डी के साथ एक कम आता है, यहाँ पर एन था 31, तो क्या आएगा 30d, कितना आएगा 30d। होपफुली आप कर सकते हो 30d। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, एक पर बात करेंगे, तो बताएं एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। पहले तो एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल दोनों सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, बिल्कुल दोनों क्या है सेम है। स्टेटमेंट को पढ़ करके ये मत जाने कि सर अलग अलग क्वेश्चन, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, बस आपको समझना पड़ेगा भाई। अब समझना है तो समझ लेते हैं। इसने बोला कि एपी के अंदर टोटल 50 टर्म है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, यानी एपी जो है उसके अंदर टोटल 50 टर्म है, विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म का मतलब जानते हो ना, थर्ड टर्म का मतलब होता है सर A3, इसका मतलब इक्वल, थर्ड टर्म कितनी है 12 है, एक तो ये कंडीशन रखिए। आगे बढ़ूँ और बोला लास्ट टर्म इज 106, और जो लास्ट टर्म है जो लास्ट सीट पर 106 बैठा है, लास्ट सीट पर 106 बैठा है भाई। चलो लास्ट सीट है, मान लो ये एक एपी थी, लास्ट सीट पर 106 बैठा, 106 बैठा था, ये बोला है। तो आप कोरिलेट तो करो, एक वैल्यू स्टार्टिंग में भी तो गिवन है, इस एपी के अंदर टोटल 50 टर्म थी, तो ये 106 है, कौन सी टर्म पर बैठा है, कौन सी सीट पर बैठा है 50वीं सीट पर। तो ये क्योंकि इसने बोला इस जो एपी थी, इस एपी में टोटल टर्म 50 है और लास्ट टर्म 106, तो इसका मतलब तो ये हो गया 106 जो एक कौन सीट पर बैठा, 50वीं सीट पर तो बैठा है। तो ये तो हमें बता रखा है, कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दे दिया। तो इसने अगर ये डायरेक्ट बोलता ना कि जो 50वीं टर्म है, 50 जो टर्म है वो आपकी 106 है, तो बच्चा कर ले जाता, अलग अलग दे दिया, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, बात सेम ही है। टोटल टर्म 50 है और जो लास्ट टर्म है 106 है, टोटल टर्म 50 है, तो इसका मतलब A50 ही कितना है 106 है। ये बात समझ आ गई होगी। अगर ये आ गया आप क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। A3 का फार्मूला A प्लस 2D, ये हो गया 12, एक क्वेश्चन फर्स्ट। A50 का फार्मूला A प्लस 49D, एक कम आता है या भूल गए, अरे भूलना मत। A50 का फार्मूला A प्लस 49D, 49D एक कम आएगा, साइन चेंज करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, A से A कट गया, माइनस 47D
घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, ज़्यादा माइनस आंसर माइनस, माइनस से माइनस कट गया, डी निकाल लो। 94 मल्टीप्लाई का डिवाइड में 47 दूनी 94, डी की वैल्यू आ गई 2, घटा कर सकते हो। अरे 47 2 जा 94, 40 दूनी 80, 7 दूनी 14, 14 94। चले डी की वैल्यू का तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, फर्स्ट में रख देते हैं। a + 2d बराबर है 12। a की वैल्यू कितनी है सर निकाल लो 2, d की वैल्यू है ना हमारे पास तो 2 बराबर 12, तो आ गया a 2 2 जा 4 बराबर में 12 था, a 12 प्लस का 4 माइनस का हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, a भी आ गया d भी आ गया। अब जो मर्जी पूछ लो। और पूछा क्या आप लोगों से, पूछा ये है फाइंड द 29th टर्म, 29वीं टर्म आपको निकालनी है, 29वीं टर्म। तो बच्चे को पता है सर 29th टर्म का मतलब a29 होता है, 29वीं टर्म का मतलब a29 होता है, और इसका फार्मूला a + 28d, a + 28d। a की वैल्यू कितनी है सर 8, 29, d की वैल्यू कितनी है d बताओ रे 2, तो ये आ गया 8 + 29 दूनी 58, 58 में आज दौड़ोगे 64, तो कितना आ जाएगा a29 64, कितना आ जाएगा भाई a29 64। तो ये पूछा था बताओ 29वीं टर्म क्या है 64 है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका था 8, इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। (64) 8 बिल्कुल राइट है। चलें निकाल ले 5.3, और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ना पढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़े, 9 नहीं कर पाओगे आप। पहले क्वेश्चन नंबर मैं 8 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखें, अब आप लोगों ने स्कूल में भी ये चैप्टर कर रखा, आप लोगों ने कितना सीखा, मैंने भी सिखा दिया। अब मेरे को डिफरेंस आप लोग बताओगे भाई। मेरे को क्या है क्वेश्चन नंबर 8 की मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP। आपको 51 जो फर्स्ट 51 टर्म का सम दे रखा है, सॉरी निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर रिस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सीखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने मिक्स कर दिया यहाँ पर सम का जिक्र है। जब सम होता है ना तो एक सम फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालो, फर्स्ट सेकंड टर्म का सम निकालो, तो उसके लिए एस आ जाता है, SN का फार्मूला। ये क्या होता है, ये होता है n/2 × 2a प्लस में n - 1 × d। ये फार्मूला होता है, तो आपको याद ही करना पड़ेगा। सर क्या बताया, एस का मतलब सम, फर्स्ट ऑफ एन टर्म का फार्मूला n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। एनसीईआरटी में गिवन है, धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें मेनली बात क्या है, जो ये सम निकलता है ना, ये बताएगा कितनी टर्मों का सम निकालना है। फर्स्ट 5 टर्म का, अगर आप बोलो फर्स्ट 5 टर्म का निकालो तो इसका मतलब होता है S5। अगर आपसे बोले फर्स्ट 7 टर्म का सम निकाले तो इसका मतलब होता है S7। ये अंतर समझ आ रहे हैं। लेकिन आपको बोले कि फिफ्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म का मतलब होता है A5, दिन रात का अंतर है। आपसे बोले 7th टर्म निकालो तो इसका मतलब A7, अंतर आ गया समझ में। आपसे बोले 10th टर्म निकालो तो इसका मतलब है A10। और आपसे बोले फर्स्ट 10th टर्म का सम निकालो, सम आते S, ये आ जाएगा S10। क्या आ जाएगा S10। होपफुली ये बात अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर है तो ये क्वेश्चन अब आराम से होने वाला है। अब आप इसको कर सकते हैं। डिफरेंस मैंने क्लियर कर, आपसे बोला है 8 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। सम निकालना फर्स्ट 51 टर्म का मतलब S51 निकालना है। हुज का मतलब गिवन क्या, सेकंड एंड टर्म आर 14 एंड 18। सेकंड टर्म का मतलब सर A2, और सेकंड टर्म कितनी बताई क्वेश्चन में 14, आर का मतलब इक्वल होता है 14। अच्छा फिर आपको बोला थर्ड टर्म का मतलब A3, और थर्ड टर्म कितनी बताई 18। अब सोल्व नहीं कर सकते क्या, A2 का फार्मूला A + 1d, 1 लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 की d से करूँगा d आएगा। ये आ गया 14, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। A3 का मतलब A + 2d। अरे थर्ड A3 का मतलब क्या होता है, फार्मूला बताया था A + 2d। ये दे दिया 18, इक्वेशन आ गई सेकंड। साइन चेंज कर दो, साइन तो आते हैं प्लस माइनस, ए से कट गया तो माइनस का d बराबर -4। ज़्यादा माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, अब d की वैल्यू 4 आ गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, मैं फर्स्ट में रखता हूँ। A + d बराबर 14, d की वैल्यू आई है 4 बराबर 14, a निकल जाएगा यहाँ से 14 प्लस का 4 माइनस का, तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 10। a का मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 4। अब जो मर्जी पूछ लो। पूछा था आप लोगों से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। पहली 51
पदों का योग, पहले 51 पदों का योग, पहले फर्स्ट 51 टर्म का सम आते ऐसा आएगा और 51 आएगा। n की वैल्यू 51 है और आपसे सम पूछ रहा था, फार्मूला का आंसर निकाल लो। फार्मूला क्या होता है सर? फार्मूला तो होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। मैंने फार्मूला लिख कर दिखा दिया, अब यहाँ n भी लिख सकते हो। अब n की वैल्यू 51 है, n की वैल्यू कितनी है? 51 है। n की जगह 51 पुट कर दें, 2a की जगह आप लोग 10 पुट कर दे, प्लस n की जगह 51 पुट कर दे, माइनस d की जगह आप 4 पुट कर दे। बस देख करके नकल मारनी है, फार्मूला याद हो, n/2 इंटू 2a प्लस n- इंटू 2, n की जगह 51, n की वैल्यू होती है पैरों में n 51, a की वैल्यू 10, n 51, d की वैल्यू 4। तो सोल्व करना है, सोल्व करने में किसको प्रॉब्लम है? 10 2 जा 20, 51 में से गया 50, 50 की 2 से करें, सॉरी 4 से करेंगे 200, तो आ गया 51/2 गुणा 200 प्लस 20 220, 220 और 2 से काट लोगे 110 और 1 जगह 0, 1 5 और 1 6, 56 10, 56 10 इज योर राइट आंसर। अब बताओ आपको क्या डिफरेंस क्लियर हो गया? 5.2 का भी और 5.3 का भी हुआ या नहीं हुआ? बताओ जल्दी से सोच कर बताओ। जब तक एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। चले क्वेश्चन नंबर 9 हो, क्या पूछा हुआ है? इफ द सम, इफ का मतलब होता है गिवन, पहले जो सीख ले। इफ द सम ऑफ 7 टर्म इज 49, इज का मतलब इक्वल होता है दैट ऑफ द 70 टर्म इज 289, एंड आया, एंड किसके लिए आता है? सेम चीज़ों के लिए। पहले किसका जिक्र आता? सम का। अब ये एंड डेट ऑफ 17 टर्म का मतलब होता है ये सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289। मैंने पूरा खोल कर बता दिया आपको। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ठीक है। अब मेरे को ये जल्दी से बता दो गिवन क्या है? गिवन क्या है सर? क्या आपको ये गिवन है a7 बराबर 49? मैं बता रहा हूँ, लो लिख देता हूँ। क्या आपको ये गिवन है क्या a7 बराबर 49? फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 है और फर्स्ट 17 टर्म का सम फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 है। मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा? या फिर इसका मतलब ये है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, सम S7 बराबर 49 या S17 बराबर 289। अब बताओ इनमें से क्या ठीक है? अरे ये गलत है, ये गलत है, ये राइट है। उसने बोला था सम क्या बोला था रे? देख लो ना, ये बोला था द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, सॉरी मैंने 8 को पढ़ दिया। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम का मतलब जब सम देता है तो S7 है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। जब सम देगा तो S7, जब सम देगा तो S17 ऐसा आएगा। इसलिए S7 और S17 गिवन है, ना कि A7 और A17। मैंने बता दिया ताकि आप गलती ना करें, इसको याद रखें। अब आप आराम से कर सकते हो। फार्मूला भी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था, SN का फार्मूला n/2, SN का फार्मूला अगर आपको नहीं आ रहा एक बार लिख लो, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब आप कर सकते हो, ये मत लिखना भाई, ये गलत है, ये मैं काट रहा हूँ। ये मैंने आपको ये बताया था कि आप गलती ना करें। अब आ जाओ, n की वैल्यू कितनी गिवन है? n की वैल्यू सर 7, तो S7 निकाल दो यहाँ से। n की वैल्यू 7/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है सर? n की वैल्यू है 7, 7 में से कम करो 60। मैंने डायरेक्ट कर दिया भाई। अच्छा अब एक चीज़ मेरे को बताओ, जो S7 था, जो S7 था उसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 49। कितनी दे रखी है? 49। तो कुछ बच्चे देखो ये काम कर लेते हैं। अब ये फार्मूला तो मैं बता ही चुका हूँ, ये फार्मूला तो मैं बता ही चुका हूँ। अब देखो इसको करने का तरीका, आप गलती ना करें। S7 फार्मूला होता है, फार्मूला लगाए तो n/2 7/2 इंटू 2a, 7 में से कम करो 60 इज इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 49 के नीचे 49। ऐसे करो तो गलती नहीं होगा। S7 के नीचे S7 का फार्मूला लगा दिया, ये फार्मूला ही है, खोल दिया, इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, 49 के नीचे 14 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, 2a प्लस में 6d बराबर 49। रिलेशन बना हुआ मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का बना हुआ तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आता है? नीचे, ऐसे जाता है। 7 7 जा 49, तो क्या 7 2 जा 14, 2a प्लस में 6d, 2 वेरिएबल है तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। कर लोगे इसको? चले अब इस पर आओ। S17 भी फार्मूला हो गया, तो बताओ S17 का फार्मूला है SN का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, बता चुका हूँ। n की वैल्यू कितनी है सर? जो पैरों में है 17, तो 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 कम करोगे 16d आएगा और इधर 289। ठीक है भाई। n, अरे n के साथ तो एक कम आता है, यहाँ 17 है तो 16d नहीं आएगा। देखना यहाँ 7 है तो 6d नहीं आ रहा है, तो करो
2a प्लस में 16d बराबर 289। यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है 17/2 का, उधर मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, दोनों का रिलेशन बना हुआ है भाई। लेकिन इसको सोल्व करने का तरीका नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 17 से 17 काटोगे 17 टाइम्स ही जाएगा, मेरे को याद है 17 गुना 17 289 होता है, 17 दूनी 34। आप भी कर लो तो हो गया 2a प्लस में 16d। ये क्वेश्चन सेकंड सोल्व कर दो, इसके नीचे रखो 2a प्लस में 16d बराबर 34। सो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा माइनस 10d और माइनस के 20, d आ गया 20/10, 10 टू जा 20। कर पाओगे इसको तो बिल्कुल सर, d निकल गया। अब या तो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में d की वैल्यू मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ। 2a प्लस में 6d बराबर में 14। 2a की वैल्यू तो निकालनी है, 6d की वैल्यू आई है 2 बराबर 14। तो 2a 6 टू जा 12 बराबर 14। तो 2a 14 प्लस का 12 उधर माइनस का हो जाएगा, बचा 2, 14 में 12 गया 2a निकाल लो, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में 2 से 2 कटा 1, 2 से 2 कटा 1। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बदल बदल कर आता है आपसे। लास्ट में देखे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, फर्स्ट सम पूछा है फर्स्ट एंड टर्म का, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, SN ही निकालना है। एंड अगर आपसे बोलता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टेंट्रम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टेंट्रम, तो आपको फर्स्ट टेंट्रम का तो S10 निकालना था। अब आपसे बोलता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, तो आपको S8 निकालना था। अगर आपसे बोलता फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट P टर्म, तो फिर आपको क्या निकालना था, SP निकालना था। क्या निकालना था, SP निकालना था। मेरी बात समझ आ रही है। अगर आपसे बोलता कि फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट P टर्म तो SP निकालना था, तो इस चीज़ को ध्यान देके। लेकिन अब की बार N को N ही बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट N टर्म तो N को N ही बोला हुआ है, N को क्या बोला है, N ही बोला हुआ है। तो बस कर लो। तो इसने अब की बार कंफ्यूज करने के लिए N को N ही बोला है, आपसे बोला फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट N टर्म, तो SN ही निकालना भाई। क्या निकालना आपको, SN ही निकालना है, मतलब N को N ही बोला हुआ है। और जब ये N की टर्म में सम मांग रहा ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी N की टर्म में आएगा। अगर वो P की टर्म में सम मांगता तो आंसर में P जरूर आता, ये बात भी ध्यान रखना। अब सोल्व कर लो। SN का फार्मूला ये लग गया बस, N/2 इंटू 2a प्लस में N-1 इंटू में d। ठीक है, यहाँ SP होता तब भी SN का फार्मूला लगता है, इसका मतलब समी तो निकालना है। बस N की जगह वैल्यू बदल जाएगी, N की जगह क्या बदल जाएगी, वैल्यू बदल जाएगी। तो N को तो N ही बोला हुआ है, 2a की वैल्यू 1 आई है, प्लस N को तो N ही बोला हुआ है, और d की वैल्यू क्या आई है आप लोगों की, d की वैल्यू 2 आई है। इसको सोल्व करना है भाई, तो इसको सोल्व करो। ये हो गया N/2, 2 1 जा 2। अच्छा ये मल्टीप्लाई का 2 अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, N/2 मल्टीप्लाई में 2n, तो 2 से 2 कट गया, 2 से आपका 2 कट जाएगा। अब आपका है n मल्टीप्लाई n जब बेस से मोटा पावर ऐड होती है तो n स्क्वायर आ जाएगा। n मल्टीप्लाई n का मतलब क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। देखना कुछ बच्चे n मल्टीप्लाई n को 2n कर देंगे, गलत है। n प्लस n होता है 2n, n प्लस n होता है 2n। तो जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड होती है, इसका बेस n है, इसका बेस n है, तो 1 1 2, तो यहाँ पर आएगा n की पावर 2, n की पावर 2। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।